सो आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस काइंड ऑफ रीडिंग क्वेश्चन सो दैट यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, ताकि पेपर में जाने से पहले आप यूट्यूब से ये वाले क्वेश्चन करके जाओ. अगर आप खुद भी नहीं करोगे ना, यूट्यूब से एक दिन पहले ऐसे 2-3 क्वेश्चन कर जाओगे तो आपका माइंड वैसे फंक्शनल हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड के लिए. तो हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं 14. तो प्लीज एलिमिनेशन मेथड को हमेशा दिमाग में रख के जाना है अगर ओईटी का पेपर लेने जा रहे हैं. इन द फाइनल पैराग्राफ द ऑथर प्रेजेंट्स एन एग्जांपल. तो उसने एक एग्जांपल दिया है किसी चीज को रीइंफोर्स करने के लिए. तो क्या, वैसे तो ये टॉपिक सारा उसका था कि एनिमल्स को रिप्लेस करके ह्यूमन मॉडल्स लाओ, तो टॉपिक तो सारा ये था. फिर भी हम लास्ट में देखते हैं किस चीज को एग्जांपल लिया और क्यों रीइंफोर्स किया है. तो आई थिंक ये मुझे यहाँ से पढ़ना होगा लास्ट से, है ना. बाय ब्रिंगिंग टुगेदर एकेडमिया. एकेडमिया का मतलब स्टडी थिंग, जैसे कहते हैं ना एकेडमिक एग्जाम है, तो स्टडी को, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को और रेगुलेटरी एजेंसीज को इकट्ठे करके वी होप टू एक्सेलरेट द अपटेक ऑफ ह्यूमन बेस्ड सिलिको मेथोडोलॉजीज फॉर द इवेल्युएशन ऑफ कार्डियक ड्रग सेफ्टी. तो मतलब एक्सेलरेट का मतलब स्पीड अप करना, ह्यूमन बेस्ड सिलिको मेथोडोलॉजीज को बनाना है, बढ़ाना है, ताकि हम ड्रग सेफ्टी को इवेल्युएट कर सकें और एफिकेसी को बढ़ा सकें. कंप्यूटर सिमुलेशंस, सिमुलेशंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी, कॉपी करना. कंप्यूटर सिमुलेशंस आर अ फास्टर, चीपर एंड इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव टू एनिमल एक्सपेरिमेंट्स एंड दे विल सून प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द अर्ली स्टेजेस. पर इसमें एग्जांपल तो कोई दिया ही नहीं, शायद ऊपर से पढ़ना पड़ेगा. While simulations of the heart muscles can run in a few minutes, 3D computer models of the whole heart still requires a huge amount of computational power. तो इनको एक तो पावर चाहिए, यानी इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा है. तो पहली बात तो 3D कंप्यूटर मॉडल्स को ये होगा कि मिनट्स में काम तो करती है. वन हार्ट बीट फॉर एग्जाम्पल कैन टेक अबाउट, ये एग्जाम्पल दिया, हाँ यहाँ से पढ़ना था. वन हार्ट बीट फॉर एग्जाम्पल कैन टेक अबाउट 3 hours इन अ सुपर कंप्यूटर विद ऑलमोस्ट 1000 प्रोसेसर्स. मतलब एक हार्ट बीट के लिए 3 आवर्स लग सकते हैं इन अ सुपर कंप्यूटर 1000. वी आर नाउ वर्किंग ऑन अ 3D सिमुलेशंस ऑफ द हार्ट to explore drug safety at a larger scale. It includes an exploration of the disease conditions such as acute ischemia, where the blood flow in one of the arteries around the heart is obstructed. This research is also part of this to build computational models for the whole human safety. तो example किस लिए दिया है? सिमुलेशंस हार्ट मसल्स की मिनट्स में हो सकती है. 3D कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ स्टिल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्यूटर. वन हार्ट बीट फॉर एग्जांपल कैन टेक अबाउट 3 hours. मतलब बहुत एफर्ट लग सकता है, बहुत एनर्जी लग सकती है और बहुत पावर लग सकती है. तो मतलब मिनट्स में तो हो सकता है वाइल सिमुलेशंस ऑफ द हार्ट. तो नेगेटिव चीज दी है, इजी तो है मिनट्स में रन करना, लेकिन इसके लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए. वन हार्ट बीट का एग्जांपल दे रखा है कि इसको तो रीइंफोर्स ये कर रहा है कि इतना आसान काम नहीं है, काम बहुत मुश्किल है, इसके लिए बहुत पावर और बहुत एनर्जी चाहिए, ऐसा कुछ कह रहा है. सॉरी, सो आई एम जस्ट गोना गो टू द क्वेश्चन. क्या है तो ऐसे ही रहा है. सो लेट्स सी, इट्स अ टिपिकल वन. मतलब पैराग्राफ में ही काफी टिपिकल नेचर था, तो मेरे को अच्छे से मिला नहीं क्या कहना चाहते हैं. डेवलपमेंट बियॉन्ड द हार्ट सिमुलेशन इज नॉट इजी. हार्ट सेल सिमुलेशंस, मतलब इसके आगे की डेवलपमेंट आसान नहीं है. हाँ, डेवलपमेंट बियॉन्ड हार्ट सेल सिमुलेशन इतना आसान नहीं है. हाँ, हो सकता है. कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज हैव ट्रिमेंडसली एडवांस नाउ. नहीं, ये तो मेरे को नेगेटिव बात ढूंढनी है, क्योंकि नेगेटिव एग्जांपल था कि बहुत सारी एनर्जी लगती है, ऐसा कह रखा था ना. इट इज टू डिफिकल्ट टू डेवलप. टू डिफिकल्ट का मतलब बहुत मुश्किल है पूरे हार्ट को बनाना. तो ए और सी के चांसेस हैं. कैन रन हार्ट सेल्स वेरी क्विकली. तो नहीं, एग्जाम्पल नेगेटिव था, तो आंसर ए और डी सी में से एक बनता है. एक मिनट, सॉरी मैं दोबारा गलत कर रहा हूँ. लेकिन यही खास बात है मतलब ओईटी की, जब क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता है ना, टेक्स टाइम एंड एनर्जी, आपको फोकस रखना है. तो वाइल सिमुलेशंस ऑफ द हार्ट कैन रन इन फ्यू मिनट्स, 3D मॉडल्स ऑफ द होल हार्ट, अच्छा पूरे हार्ट की बात की थी, स्टिल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, पूरे हार्ट की बात की थी, तो वो वाला आंसर होना चाहिए. कैन होल अमाउंट, huge amount of this. One heartbeat for example can take about 3 hours. एक heartbeat को इतना टाइम लगता है. तो वैसे एग्जांपल ये दिया 3D कंप्यूटर मॉडल ऑफ द होल हार्ट. होल हार्ट 3D कंप्यूटर मॉडल ऑफ द होल हार्ट. तो यहाँ पे क्या दे रखा था, इट इज टू डेवलप 3 मॉडल ऑफ द होल हार्ट. मैम सी आंसर होना चाहिए, पर ए भी हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं, पर पेपर में मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा. सो आई वांट टू सी, पर अगर ए भी हुआ तो कोई, पर ये नेगेटिव स्टेटमेंट आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से. सर इसमें नेगेटिव क्यों होना चाहिए आंसर? क्योंकि मैम एग्जाम्पल नेगेटिव है मिठे. आप प्लीज मतलब यही तो समझना. सबसे आसान चीज तो आपको ये बताती है. हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि मेरे को कैसे पता लगा नेगेटिव है, क्योंकि मैम एग्जाम्पल नेगेटिव है. वन हार्ट बीट को सिमुलेट करने में, क्रिएट करने में 1000 प्रोसेसर लग जाते हैं. मतलब आसान नहीं है इसको करना, बहुत मुश्किल काम है.
तो मुझे इन दोनों स्टेटमेंट में से नेगेटिव स्टेटमेंट तो यही है कि पूरे मॉडल को सिमुलेट करना मुश्किल है, तो आंसर तो 100% नेगेटिव होना चाहिए मेरे हिसाब से। और क्योंकि उसने एग्जाम्पल नेगेटिव दिया ना, तो और क्वेश्चन में ही पूछा हुआ है कि एग्जाम्पल नेगेटिव, ये मतलब क्या इन्फोर्स कर रहा है, तो जो नेगेटिव चीज है वो नेगेटिव चीज को इन्फोर्स करेगी, तो इसलिए मैंने सी किया। आंसर क्या है? ए से। ए, हाँ ए भी हो सकता है। डेवलपमेंट बियॉन्ड हार्ट सेल सिमुलेशन इज नॉट इजी, पर ये इसने सिर्फ एलिमिनेट किया होगा इस ऑप्शन को सिर्फ टू डिफिकल्ट के कारण, ये टू वर्ड नहीं दे रखा, वैसे सब कुछ दे रखा है। टू डेवलप 3D कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ द होल हार्ट, बिल्कुल दे रखा है, वैसे तो इसका आंसर सी ही देना चाहिए था। पर डेवलपमेंट उसमें हॉट सेल दिया हुआ है उस पैराग्राफ में, तो सेल का कुछ नहीं लिखा था कहाँ पे? हाँ वही ना, दैट इज ये रहा ना, while simulations of the heart cells can run in a few middle 3D computers of the whole heart still require a huge amount of computation। मैम वही उसने ना टू डिफिकल्ट टू वर्ड के कारण कहा है, इसने ये नहीं कहा कि डिफिकल्ट है, इसने ये कहा है कि इसमें कंप्यूटेशनल पावर लगती है, तो इसने ये नहीं कहा मुश्किल है, इसने कहा बहुत ज्यादा पावर लगेगी, तो मुश्किल वर्ड का यूज नहीं किया, इस कारण से उसने सी ऑप्शन को एलिमिनेट किया और ए को आंसर किया है। वैसे आंसर ज्यादा सी बनता है, मतलब पेपर में भी अगर मैं करता तो मोस्ट प्रोबेबली सी ही करता, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड थे, अगर मैं वर्ड्स की कैलकुलेशन करूँ तो 3D कंप्यूटर मॉडल्स भी दे रखा था, होल हार्ट भी दे रखा था, और डेवलप वर्ड भी दे रखा था। देख लेता हूँ एक बार दोबारा वर्ड देख रहा हूँ, 3D कंप्यूटर मॉडल्स ऑफ द हार्ट रिक्वायर, उनको चाहिए होता है, डेवलप वर्ड भी नहीं दे रखा था वैसे तो, पर रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर, पावर चाहिए होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिफिकल्ट है, इस कारण से उसने सी को बाहर किया है और इसलिए ए किया है। नेगेटिव स्टेटमेंट में से और सी में से अगेन मैंने कहा था एक आंसर होगा मैम, तो इसलिए आपको ये निकालना है, यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड नहीं दिया और यहाँ पे ये नहीं कहा कि मेन वर्ड यही है, डिफिकल्ट के कारण उसने इस ऑप्शन को एलिमिनेट किया है। मेरे को पढ़ते ही लग रहा था कि कंफ्यूज डिफिकल्ट क्वेश्चन है और मेरा गलत हो सकता है, पर हाँ डिफिकल्ट वर्ड नहीं दिया मैम, उसने कहा पावर लगती है। तो ये क्वेश्चन अगेन जैसे अब मैं ये वाला क्वेश्चन का है कि प्लीज इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनना, ऐसे क्वेश्चन ही है जो आपको 400 से ऊपर लेके जाते हैं, 350 से ऊपर तो पहले वाले क्वेश्चन ही ले आएंगे, but these are the questions that will take you more than 400 or maybe A grade of OET।